जैसे आप सबने पिछले एपिसोड में देखा, हरुण को मारने के लिए सारे भाई बहन उस भूतनी के साथ मिलकर एक हो गए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से हम सब उस हरुण के सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर उससे लड़ना कैसे? उसे अभी तक उसकी शक्तियां नहीं मिली है। वो सिर्फ तुम्हारी हरकतों के अंदाजे लगाकर तुम्हें डरा रहा था। उसे खत्म करना आसान होगा, लेकिन सिर्फ चालाकी से। उससे लड़ना तुम में से किसी के भी बस की बात नहीं है। हमें उसे चालाकी से आप तक लेकर आना होगा, इस घर के पास। आप यही कहना चाह रही हो ना? समझदार हो, जाओ उसे लेकर आओ। ये कहते हुए वो भूतनी गीता, सीता और अजय विजय को उनके घर भेजती है। घर पहुंचने के बाद सारे परिवार वाले चारों भाई बहन को एक साथ देखकर काफी खुश होते हैं। सब भाई बहन अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। वहीं एक कोने में खड़ा हुआ हरुण उन्हें बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। कितने दिन हो गए तुम सब बच्चों को एक साथ देखकर? कहाँ थे इतने दिनों से? हम जहाँ थे आप सबको भी वही लेकर जाने के लिए आए हैं मौसी जी। पता नहीं फिर हम सब ऐसे कब मिलेंगे। ये हमारा बेस्ट टूर होना चाहिए। ऐसे चार भाई बहन मिलकर सबको मना लेते हैं। सब आ रहे हैं तो उनके साथ अब हरुण को भी आना पड़ेगा और इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे अचानक से आकर अचानक से बाहर जाने की बात करने की वजह से हरुण को उन चारों पर शक होने लगता है। कैसे भी करके इस ट्रिप से बचना होगा मुझे। ये सोचते हुए हरुण अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करता है और वो पीछे से बाद में आऊंगा कहकर घर पर ही रुक जाता है। आप सब बड़ी गाड़ी में चलो, हम कार में आ रहे हैं। ऐसे विजय परिवार के सदस्यों को वहाँ से भेज देता है और अजय, विजय, सीता और गीता उस भूतनी को बुलाते हैं घर में। तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा हरुण अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। कहाँ पर है वो? सो रहा है या सोने का नाटक कर रहा है? जो भी हो, घर के अंदर है। अब जल्दी से खत्म कर दो उसे। पहले तुम्हें उसके गले से वो ताबीज निकलना होगा। जब तक वो ताबीज उसके गले में है तब तक मैं उसे छू भी नहीं सकती हूँ। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई हमें? हमेशा सरप्राइज देते रहते हो। ये कहते हुए सब हरुण के गले से वो ताबीज निकलने के लिए जाते हैं। हरुण सोफे पर बैठकर उन्हीं का इंतजार कर रहा था। तुम सब अभी तक गए नहीं? मैं कुछ देर बाद आऊंगा। नाटक बंद करो हरुण। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज कर रहेंगे। ऐसे सीता हरुण को बातों में व्यस्त रखती है और अजय पीछे से उसकी ताबीज खींचकर तोड़ देता है। ताबीज तोड़ते ही हरुण समझ जाता है कि ये सब उसके साथ आए हैं, इसलिए भूतनी के आने से पहले ही इन चारों की खूब पिटाई करता है। सबकी पिटाई होने के बाद पीछे से आती है वो भूतनी। बहुत मनमानी कर ली तुमने। यहाँ से चलने का वक्त आ गया है।
अगर मुझे कुछ किया तो इन सबको मार दूंगा। मुझे अब किसी की भी जान की फिक्र नहीं है। करो जो करना है, तुम यहाँ पर अब और नहीं रह सकते हो। ये कहते हुए वो भूतनी हारून से लड़कर बड़ी मुश्किल से उसे अपनी शक्तियों में कैद करके उस दूसरी दुनिया में लेकर जाती है। मैं लौट कर आऊंगा तुम सबसे बदला लेने के लिए।